हेलो दोस्तों, EPA 1 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जून 2021 टर्म एग्जामिनेशन में आ चुका है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेशंस। डेलीगेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे कि डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन मीन्स ग्रांट और कन्फर्मेंस ऑफ अथॉरिटी बाय अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट फॉर द एकम्प्लिसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर असाइनमेंट। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि एक सुपीरियर अथॉरिटी अपने पावर्स में से कुछ पावर्स जो है अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। किसके लिए? किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। परमानेंट और टेम्पररी डेलीगेशंस। नेक्स्ट है फुल एंड पार्शियल डेलीगेशंस। थर्ड वन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल डेलीगेशंस। नेक्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेलीगेशंस एंड लास्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेलीगेशंस। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। परमानेंट एंड टेम्पररी डेलीगेशंस। In permanent delegation, the power are delegated for subjects forever. In permanent delegation, the power are delegated for forever, subject to normal conditions. तो परमानेंट डेलीगेशन में क्या होता है कि जो पावर का डेलीगेशन होता है, जो हम लोग अपने अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं टू द सबऑर्डिनेट, दैट विल बी फॉर एवर। मतलब वो एक बार ट्रांसफ़र कर दिया, वो हमेशा के लिए अभी सबऑर्डिनेट के पास ही रहेगा। ओनली इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। इन एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इट कैन बी रिवर्स्ड। टेम्पररी डेलीगेशन implies delegation of power for a short period for the accomplishment of some goal, and when the goal is achieved the delegation also ends. टेम्पररी डेलीगेशन में क्या होता है कि हम जो पावर ट्रांसफ़र करते हैं टू द सबऑर्डिनेट, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। कुछ स्पेशल टास्क में जब हमें कोई स्पेशल गोल अचीव करना है एंड टाइम इज़ वेरी लेस, तो हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कुछ पावर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम वो गोल को डिसीजन मेकिंग जल्दी हो पाए, हम लोग उस गोल को जल्दी अचीव कर पाएँ। बट जैसे ही हम वो गोल अचीव कर लेते हैं, एज सून एज वी अचीव द गोल, दिस डेलीगेशन एंड्स। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टेम्पररी डेलीगेशन। नेक्स्ट, full and partial delegations. Delegation is full when no conditions are attached to the delegation and the person whom powers are delegated has the full authority to make decisions and take action. फुल डेलीगेशन में क्या होता है, जब हम इस डेलीगेशन के साथ कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करते, हमने जिस भी सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफ़र किया है, पावर डेलीगेट किया है, दैट सबऑर्डिनेट इज़ फ्री टू एक्ट एंड टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। वो अपने हिसाब से उस अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। हम उसको क्या बोलेंगे? डैट इज़ फुल डेलीगेशन। पार्शियल डेलीगेशन क्या होता है? व्हेन द डिसीजंस टेकन बाय हिम इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द डेलीगेशन अथॉरिटी इज़ नोन एज पार्शियल डेलीगेशन। पार्शियल डेलीगेशन में जब एक सीनियर ऑफिशियल अपने सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफ़र करता है, तो उसके साथ वो एक कंडीशन भी देता है डैट ही कैन टेक द डिसीजन, but before taking any action or before using that authority he has to take approval from the senior official. उसको हम लोग बोलते हैं partial delegation. Next, conditional and unconditional delegations. Delegation is conditional when some conditions are imposed on the person on whom the delegation is conferred. कंडीशनल डेलीगेशन में क्या होता है कि हम जिस भी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं पावर, हम उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कंडीशन भी देते हैं। डैट कंडीशन में डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, टाइप ऑफ गोल्स, टाइप ऑफ डेलीगेशन, टाइप ऑफ हायरार्की, बहुत सारे चीज़ों पे हो सकता है। तो हम उसके साथ अगर कुछ भी कंडीशन हम ऐड करते हैं तो डैट इज़ विल बी नोन एज कंडीशनल डेलीगेशन। अनकंडीशनल डेलीगेशन। Delegation is unconditional when the subordinate is free to act without any reservation. तो इसमें जो सबऑर्डिनेट होता है, he is free to act without any condition. Next, formal and informal delegation. Delegation is formal when in body in written rules
बायलॉज और ऑर्डर्स। डेलीगेशन फॉर्मल डेलीगेशन में क्या होता है कि जो डेलीगेशन होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी होती है, दैट शुड बी रिटन एंड दैट शुड बी फॉलो द लॉज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ फॉर्मल डेलीगेशन। इनफॉर्मल डेलीगेशन इज़ इनफॉर्मल व्हेन बेस्ड ऑन कस्टम, कन्वेंशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इनफॉर्मल डेलीगेशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी होती है वो बेस होता है किस पे, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जो रीति रिवाज है, अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। जैसे कि आप इंडियन सोसाइटी में देख सकते हो डैट आप पिता के बाद पुत्र को पावर डेलीगेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन, this is an example of informal delegation. Next, direct and indirect delegation. Delegation is direct when no intermediary is involved. Delegation direct कब कहेंगे, जब उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट, मतलब एक सुपीरियर ऑफिशियल है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है, उन दोनों के बीच में पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन देम, देन इट इज़ नोन एज डायरेक्ट डेलीगेशन. And if any third person is involved or any third party is involved in between the transfer of authority, it will be known as indirect delegation. तो ये इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया है. थैंक यू. एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.